इसके बाद कोई मौका नहीं दूंगा। 15 दिन बीत गए ना, सीधी बात, टेक इट और लीव इट। हाँ जी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। अकाउंट्स का पेपर खत्म हुआ 31 मार्च को। उसके बाद से हम लोग मूड में आने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज हो गई है 13। कितनी हो गई है? 13 अप्रैल, और मात्र 35 दिन गिन के बच रहे होंगे आप लोगों के सीयूईटी के एग्जाम के अंदर। और जनाब देखते ही देखते 35 दिन भी निकल जाएंगे। तो अगर आप सीयूईटी के एग्जाम दे रहे हो ना, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, वरना बाद में सोचोगे कि भैया किसी की पेड पीआर की वजह से, कोई एक उल्टा सीधा कमेंट देखने की वजह से कहीं ऐसा हो गया कि हम चीजों को छोड़ गए और बाद में समझ में आया कि यार ये हमारी पूरी लाइफ का सवाल था और हम कितने बड़े बेवकूफ निकल गए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद तुम्हारे फायदे की बात करेंगे। और ये आखिरी मौका है। पता है, जब क्लास 12 अकाउंट्स की बात थी ना, तो फॉर इंस्टेंस भाई हमारा सर इको का पेपर था, उसके बाद 5 दिन का गैप था, उसके बाद मान लीजिए बीएसटी का था, उसके बाद 7 दिन का गैप था, उसके बाद अकाउंट्स का था, और इससे पहले भी 3 दिन का गैप हमारे को मिलता था। तो हम क्या करते थे, पहला पेपर दे के आए, उसके बाद 3 दिन का गैप, और उसके बाद इको है, तो हम लोग इको को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हुआ करते थे। उसके बाद भैया इको खत्म किया, फिर बीएसटी को लेके सीरियस हुए, फिर 7 दिन के बाद अकाउंट्स को लेके सीरियस हुए, और सरप्राइजिंगली हम बहुत सॉलिड नंबर लेकर आए। पर अब पता है क्या है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तुम्हारे पास 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन नहीं होंगे पेपरों करने के लिए, तुमको मिलेगा सिर्फ एक दिन। जी हां, एक सिंगल दिन, जो कि तुम्हारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा, और इसके अंदर तुम सीरियस नहीं हो पाओगे। क्या बोला मैंने? सीरियस नहीं हो पाओगे। सर क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि यहां पर किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी तुम्हें नहीं करनी है। यानी सीयूईटी के एग्जाम देने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि अकाउंट्स दिया, फिर 4 दिन बाद बीएसटी देने आना, फिर बीएसटी दिया, फिर 5 दिन बाद इको देने आना। ऐसा तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तुम्हें सब चीजें एक साथ देनी पड़ेंगी। तो ये सोच रहे हो कि सर 12th की तरह हम पेपर से 10 दिन पहले सीरियस हो जाएंगे, वो नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं हो पाओगे। और आखिरी दिनों में जब एक साथ 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना, तो वो नहीं हो पाए। तो सीरियस अगर तुझे होना है और जेन्युइनली एडमिशन पाना है, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से, इसी समय से पढ़ाई शुरू कर। सोच क्या रहा है? कल हमने एनपीओ का सेशन लिया, एनपीओ का सेशन लेने के बाद मैंने उसमें डायरेक्टली पहले तो एमसीक्यू कराया। पता है उसका रीजन क्या था? कुछ लोग बोल रहे हो कि सर कॉन्सेप्ट तो कराया नहीं। उसका रीजन एक सिंपल था, 15 दिन हो गए थे तुम्हारे 12वीं के खत्म हुए। तुम ये सोचो तुम इंडिविजुअली कितना कर लिए। पहला चैप्टर था अकाउंट्स का एनपीओ, वही हमसे नहीं हिला अब तक। और कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम उन बच्चों के साथ कंपीट कर लेंगे जो 800/800 लेकर आए, क्योंकि 1 तारीख से वो सीरियस हो गए थे। ऐसा नहीं है कि वो भी ले आएंगे, तुम भी ले आओगे। दोनों में से कोई एक ही जा रहा होगा एसआरसीसी में, दोनों में से कोई एक ही आ रहा होगा डीयूई में, कोई दोनों में से कोई एक ही जा रहा होगा आपकी ड्रीम कॉलेज के अंदर। दोनों नहीं जा रहे होंगे। तो इफ यू वांट टू बी बेटर देन दैट पर्सन, देन यू मस्ट प्रिपेयर मच बेटर देन दैट पर्सन। तो उसके लिए मैं आज तुम्हें आखिरी फाइनल मौका देने जा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जीरो से तैयारी शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी और तुम अकेले रह जाओगे, ये बात सोच लेना। तो जीरो से तैयारी का एक आखिरी फाइनल मौका मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं। तो ये वीडियो को जो भी देख रहा है और यहां तक पहुंचा है, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखियो, क्योंकि यह मौका कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। और इधर उधर की बातों में फंसने से पहले तेरे लिए क्या जरूरी है, ये बहुत सोच समझ के तुझे डिसाइड करना है, क्योंकि तेरा दोस्त भी अब तेरे साथ कंपीट कर रहा है, क्योंकि या तो वो जाएगा या फिर तू जाएगा। तो भाई लोगों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीरो से तैयारी। जी हां, 15 अप्रैल यानी कि परसों। बस मैं आखिरी दिन के लिए बता रहा हूं ये बात। मैं चाहता तो इसको 5 दिन पहले बता देता, ठीक है, पर मैं तुम्हें आज अंतिम दिन बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं, वजह सुनना। 15 अप्रैल एक बार आखिरी मौका जीरो से हीरो बनने का। 7 अप्रैल से हम लोगों ने एक पेड बैच लॉन्च किया, जिसके अंदर हजारों बच्चे तुमसे बेहतर बनने के लिए कंपीट कर रहे थे। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने वो सब कुछ पढ़ लिया जो शायद 12वीं में उन लोगों ने या तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा था। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो एनपी हो, चाहे वो उसके एमसीक्यू हो, चाहे वो बिजनेस के वो टॉपिक हो जो कि नहीं पढ़ाए गए थे, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हो, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया।
और वो तुमसे 4 कदम आगे आ गए, पर तुम्हारे पास ये आखिरी मौका होगा उनके 7 कदम से कदम मिला के चढ़ने का। मैं लॉन्च कर रहा हूं ब्रह्मास्त्र का 2.0 वर्जन। 2.0 वर्जन के अंतर्गत हम 15 तारीख यानी कि परसों से आप लोगों को तैयारी करा रहे होंगे डोमेन की बिल्कुल जीरो से। जो पहले 12वीं पढ़ा है अब उससे करेंगे शुरुआत, और एंड आते आते आप लोगों के लिए जो नहीं पढ़ा है वो भी कवर करा रहे होंगे फॉर कंप्लीट डोमेन ऑफ कॉमर्स। कौन कौन सा सर उसमें होगा? सर अकाउंट्स की होगी, बिल्कुल होगी। बीएसटी की होगी, बिल्कुल होगी। इको की होगी, बिल्कुल होगी। फिजिकल की होगी, बिल्कुल होगी। आईपी की होगी, बिल्कुल होगी। सीएस की होगी, बिल्कुल होगी। मैथमेटिक्स की होगी, बिल्कुल होगी। जी हां, इन सभी सब्जेक्ट्स को जीरो से शुरू करने जा रहे हैं वापस से हमारे ब्रह्मास्त्र 2.0 के वर्जन के अंदर। साथ साथ में लैंग्वेज प्लस जीटी, इसका ब्रह्मास्त्र 2.0 आज से हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर लैंग्वेज प्लस जनरल ये भी आपको जीरो से कराई जा रही होगी। जी हां, बिल्कुल जीरो से। और क्योंकि आप एक हफ्ता लेट हो तो मैं आपको थोड़ा सा फायदा दे देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने वो 7 क्रूशियल दिन छोड़े हैं। ठीक है, आप उनके रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, पर क्योंकि आपने वो 7 लाइव क्रूशियल दिन छोड़े हैं तो भाई थोड़ा सा तो मैं आपको कंसेशन प्रोवाइड करा देता हूं। और ये जो सब मिल रहा होगा, लैंग्वेज प्लस जनरल प्लस जीटी सब कुछ और प्लस डोमेन, ये सब आपको मिल रहा होगा। बेसिक प्राइस होगा 4000 रुपए, पर इसको काट पीट के मैं 20% ऑफ प्रोवाइड करा रहा हूं मात्र आज के लिए एट कोड गौरव जे। जी हां, ये कोड लगाते लैंग्वेज प्लस जनरल प्लस डोमेन ये सब ओके हो जाएगा। पर सवाल ये है कि लेने के बाद कैसे पढ़ना है। जो मेरे प्लस वाले मेंबर हैं वो अभी भी लेकर हैं कि सर आधे इधर हो रहे आधे इधर हो रहे, हम लोग कंफ्यूज हैं। तो मैंने कहा ये 15 का जो बैच है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, अभी तुम लोग खेलो जितना खेलना है। 15 से मैं जब क्लास लगा रहा हूं ना, तो तुम इतने 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 रेगुलरिटी में आ जाओगे, तुम बोलोगे साहब ये तो एडमिशन करा के छोड़ेंगे, ढीठे मानेंगे ही नहीं। तो यहां पर तुमको थोड़ा सा शेड्यूल भी बता देता हूं कैसे हम लोग तैयारी करा रहे होंगे। ये क्या गया भाई? हाँ भाई, तो मैं जो तैयारी करा रहा हूं ध्यान से सुनना। 10:30 से 11:30 बेसिक क्लासेस के बारे में भी बता रहा हूं। 12:15 से लेकर 1:45, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 7, 8:30 से लेकर 9:30, ये कुछ टाइमिंग्स है आपके लिए। इसके अंदर अकाउंट्स, इसके अंदर बीएसटी, इसके अंदर इको, इसके अंदर लैंग्वेज प्लस जीटी, इसके अंदर वापस से बिजनेस। ठीक है, ये तो वो बेसिक शेड्यूल है जो कि फिक्स है आप लोगों के लिए। कब से? 15 तारीख से, यानी कि 15 से ये क्लासेस तो तुम्हारे लिए हो जाएंगी। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक 2-2 टीचर कराएंगे एटलीस्ट, हो सकता है 3 भी हो जाए। ठीक है, जैसे अकाउंट्स में 3 टीचर होंगे, मैं होऊंगा, सक्षम सर होंगे और रजत खंडेलवाल सर होंगे। बीएसटी में 3 टीचर है, मैं हूं, अनुराग सर हैं, गिरीश सर हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप तीनों में से किन से पढ़ना चाहते हो। यह आपके ऊपर है कि चाहो तो आप तीनों से पढ़ लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर क्या मिलेगा सर आपको? वैसे तो मिलेंगी लाइव क्लासेस, नहीं देख पाए हो तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीयूईटी का होने वाला है उसकी लाइव प्रैक्टिस मिलेगी, यानी पेपर से पहले 10 दिन तुम लगातार सीबीटी की तैयारी करोगे, वहां हड़बड़ाओगे नहीं, देखोगे क्वेश्चन पहले ही है। पोल्स मिलेंगे जिसके अंदर हम रियल टाइम के अंदर यह पता कर पाएंगे कि क्या तुम्हारा रैंकिंग चल रहा है। पीडीएफ मिल रहा होगा हर क्लास के बाद जिसको आप प्रोसीड कर पाओगे। अगर क्लास कोई छूट जाती है, सर मुझे इस चैप्टर गिरीश सर का जो है ना पढ़ाया हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है अनुराग सर से पढ़ लो। सर इनका भी थोड़ा सा नहीं आ रहा, ठीक है मेरे से पढ़ लो। मैं कराऊंगा फास्ट फॉरवर्ड तरीके में, गिरीश सर उससे थोड़ा स्लो, अनुराग सर उन्हीं के बराबर का स्लो, बस उनका बोलने का टोन दोनों का अलग है। तो आप जिनसे प्रेफर करते हो उनसे पढ़ लेना। सिमिलरली लैंग्वेज में भी ऐसा होगा, सिमिलरली जीटी में भी होगा। अब यहां जो टाइम स्पैन मैंने छोड़ा है, जैसे 7 से लेकर 8:30 का छोड़ा है, ठीक है, 9:30 के बाद का छोड़ा है, 10:30 से पहला छोड़ा है। इसके अंदर आपको जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल हो गया, सीएस हो गया, आईपी हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, इन सारे टीचर्स की क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी।
आप चाहते हो सर डोमेन तो मैं यूट्यूब पे कर लूं, कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज जीटी तो करना पड़ेगा। लैंग्वेज जीटी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कि अगर आपने नहीं करा कहीं और से तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये पेपर पे लिख लेना। मेरी बातें शायद टेढ़ी मेढ़ी लग रही होंगी, ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बस बेचने बेचने की बातें कर रहे हैं, पर द रियलिटी इज दैट तुम 15 दिन पढ़ चुके हो ना, तुम्हारे कॉलेज एडमिशन की बात है। मैं यहाँ बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगा। अभी जैसे अभी 13 तारीख ही है आज, तो आज हमारा लैंग्वेज का बैच स्टार्ट हुआ, तो उसमें कुछ बच्चों को मेरे पास आया, जैसे हमारा पेड बैच का ग्रुप होता है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जिसको हम एनडीए सीयूईटी कहते हैं। एनडीए सीयूईटी मतलब नो डाउट आर्मी ऑफ सीयूईटी। इसके अलग अलग ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहां पर बच्चों ने एक पॉइंटर उठाया कि सर आज जो परसेंटेज वाली क्लास हुई उसमें है ना हमें समझ में थोड़ा कम आया है, या फिर बेसिकली सर ने थोड़ा ओवर करा दिया, मतलब टॉपिक थोड़ा कम पढ़ाया और एमसीक्यू थोड़ा ज्यादा फोकस करा दिया। ठीक है, तो आप जैसे ही वो क्लास खत्म हुआ, मेरे पास शायद 5 बजे के आसपास ही आया था, ठीक है, और 5:10 पे मैं सारे टीचर्स के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, बेहतर करिए। सर बोले सर हमने कुछ मतलब टीचर्स की तरफ से वो बेस्ट आउटपुट था, पर वो बच्चे को थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसको वापस से शुरू करते हैं, क्योंकि आज ही से शुरू हुआ है, तो इट्स नॉट लाइक कि भाई पुराना 10 दिन का कराना है, आपको वही कराना है, सो जस्ट गो फॉर इट। तो आप लोगों को बैक हैंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एनडीए के ग्रुप में तो ज्वाइन होना वो तो कंपलसरी है ही आपके। ठीक है, देखो मैं 100 बात की एक बात बोलूंगा यार, मैं अभी जीटी के टीचर्स के साथ भी मीटिंग करवाऊंगा आप लोगों की। ठीक है, ये ना मजाक नहीं है, और ये कोई बचपना नहीं है, बचकानी हरकत नहीं है। ठीक है, 12th नहीं है, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। एंड बिलीव मी और नॉट, तरीका यही है, चाहे तुम किसी भी तरीके से कोशिश कर लो, तरीका यही होने वाला है, और ये तुम्हें परेशान कर देगा अगर तुम इस तरीके से नहीं चलोगे तो। ठीक है, हाँ ये बहुत आसान है, चैनल को सब्सक्राइब करके बंद करके बैठ जाओ, पर दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो आंख बंद कर लो और ये सोचो कि तुम्हारी तरफ कभी बॉल आएगी ही नहीं, या फिर आंख खोल के उस बॉल को पकड़ लो, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी कर लो वो बॉल तुम्हारी तरफ उसी स्पीड से आ रही है। अब तुम्हारे ऊपर है क्या तुम आंख खोल के उसको पकड़ते हो, या फिर आंख बंद कर लेते हो, बॉल तुम्हें तोड़ के मरोड़ के तुम्हारी जिंदगी खराब करके चली जाएगी। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं होगा, मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊँ। मैं लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जनरल में मैं हूँ ही नहीं। ठीक है, डोमेन में मैं हर अकाउंट्स में 2 दिन, इको में 2 दिन, बिजनेस में 2 दिन, हर हफ्ते ये मेरा शेड्यूल रहेगा। एक दिन टॉपिक कराएंगे, 2 दिन उसके एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, एमसीक्यू में महारत हासिल है मुझे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बस, मतलब थोड़ा ओवर बोल दिया मैंने, बट रियलिटी इज दैट मुझे पता है एमसीक्यू का कैसे फील कैसे पकड़ते हैं। 12वीं में भी अपन ने पेपर क्रैक किया था, तो एमसीक्यू का फील मुझे पता है, तो मैं उसके अंदर एक्सपर्ट हूँ, तो मैं वो पकड़ाऊंगा आपको। ठीक है ना, बाकी टीचर्स जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वो सब कराएंगे आपको, हर एक कोर्स को 2-2 3-3 बार करा रहे होंगे। ठीक है, मैं बस इतना बोलूंगा कि मेरे पास एक टीम है, जो टीम अपने अपने जिस टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब अपने अपनी फील्ड में बेस्ट है, एक्सपर्ट है। ठीक है ना, हो सकता है उनसे भी बेहतर कुछ मिल जाए, पर वो सब एक जगह नहीं मिलेंगे, एंड दैट्स द रियलिटी। चाहे कैसे भी सोचो इसको, पर वो सब एक जगह नहीं मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा भाई तुम मेरे से पढ़ो स्पेसिफिकली कि लाइक डोमेन कर लो। ठीक है, बोले सर आपको पैसा मिलेगा डोमेन, लैंग्वेज ईटी कर ले, कोई बात नहीं, लैंग्वेज ईटी कर ले। सर कोड गौरव जी लगाना, बिल्कुल लगाना, इससे क्या होगा मैं एनडीए में तेरे को भर्ती कर पाऊंगा। ठीक है, फिर क्या होता है अगर तुम नहीं लगाते तो फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती भाई कौन आया, तो फिर एनडीए में तुम कैसे भर्ती हो गए। एनडीए में क्या होता है तुम्हारी प्रॉब्लम्स का ग्रेवियंस है वो। ठीक है, हमने 4-5 टीचर लगा रखे हैं उसके अंदर, जो भी प्रॉब्लम आती है ला भाई बता बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। तो यार एडमिशन तुम्हारा है, सीट तुम्हारी है, पॉइंट तुम्हारा है, तुम्हें सोचना है, समझना है, फिर डिसीजन लेना है। ये मैं परसों से बैच शुरू कर रहा हूं, आज से लैंग्वेज ईटी का बैच शुरू हो चुका है, तो कल भी लैंग्वेज ईटी की तो क्लास लगेगी। हमारा ब्रह्मास्त्र जो है वो परसों से शुरू हो जाएगा, सो विल बी प्रोसीडिंग इट लाइक हेल, मतलब अब इसके बाद हम नहीं रुकेंगे, इसके बाद कोई और नया बैच नहीं आएगा। अगर कोई भी सुन रहा है मेरी बात ऑफिशियल्स में से, तो मैं क्लियर कह रहा हूँ, उसके बाद हम हमारे टीचर्स नहीं करा पाएंगे, क्योंकि 25-30 दिन, 1 महीना 1.5 महीना तो लगता है कराने में। ठीक है, घास नहीं काटना है, बच्चे का एडमिशन कराना है। तो दिस इज द लास्ट बैच जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद अगर कुछ आएगा तो वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 10 दिन का मैं लॉन्च करूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं अभी से काम कर रहा हूँ। ठीक है, दिन रात लगे पड़े ताकि एडमिशन हो जाए। ये मेरा फायदा नहीं है, तुम मुझे 3,000 दोगे तो बोलोगे सर आपको 3,000 मिल गए, आपकी जैसे किसी बच्चे ने बोला था सर 3,000 रुपये आ गए, आपके पास 2,000 बच्चे हैं तो गिनती कर लो सर, लाखों करोड़ों की बात हो गई सर, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा करोड़ों की बात चल कर दी आपने, तो नेक्स्ट लेवल हो गई ये तो आपकी कमाई। ठीक है, बात ऐसा नहीं है यार। ठीक है, हमारे पास भी 25-30 टीचर है, तो पॉइंट ये है कि इट्स नॉट वॉट यू थिंक वॉट इट इज़, या जो आपको शायद कमेंट में देखता है, इट्स ऑल अबाउट कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, बैच में कुछ क्लासेस आपके शो हो गई होंगी, बाकी क्लासेस ऐड हो जाती हैं।
ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि सर इसमें तो 2 ही टीचर की क्लासेस दिख रही है, ऐड हो जाएंगी बाकी क्लासेस। ठीक है ना, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन बालकों अभी जाओ और एडमिशन ले लो, क्योंकि ये है आखिरी मौका, या तो मार दो चौका या हो जाएगा तेरे साथ धोखा। कीप ऑन वाचिंग।